लगता है दोस्तों तिहारी चौधरी को तिहाड़ रिटर्न के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि इस वक्त तिहारी चौधरी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हो रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि दो बार। एक बार तो सुधीर चौधरी अरेस्ट जैसे ट्रेंडिंग शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तिहाड़ रिटर्न की भी मांग की जा रही है। लगता है कि तिहाड़ रिटर्न जो है वो जेल जाने की पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बार लगता है उनको पुलिस घसीट कर ही ले जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की हरकत तिहारी चौधरी की तरफ से की गई है, जैसा कि आपने कल भी वीडियो देखा था कि कैसे सुधीर चौधरी ने आदिवासी समुदाय और आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री का अपमान किया। साथ में आदिवासी समुदाय से हमारे देश की राष्ट्रपति भी आती हैं, उनको भी अपमानित जो है वो करते हुए नजर आए हैं, ऐसा लोगों के जरिए कहा जा रहा है। लेकिन अब सुधीर चौधरी को जेल में डालने की लगता है पूरी तैयारियां जोरों शोरों से कर ली गई है। तभी तो सोशल मीडिया पर अब तक जो है सुधीर चौधरी को तिहाड़ भेजने के लिए एक जगह पर तो 11,000 से ज्यादा लोगों ने पोस्ट किया है, तो दूसरी जगह पर लाखों लोग, जी हां लाखों, 91.4 अब तक जो है, जब तक मैं वीडियो बना रही हूं तब तक लोगों ने रीट्वीट कर दिया है कि इसको जेल हर हाल में जाना चाहिए। जिस तरीके की इसने गुस्ताखी की है, इसको पुलिस को घसीट कर जेल की सलाखों के पीछे ले जाना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार कम दलाल ज्यादा है। ऐसी तमाम प्रतिक्रिया मैं इस वक्त आपको देना चाहूंगी कि कैसे लोगों के जरिए लिखा और बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सीधे सरासर आदिवासी और राष्ट्रपति का अपमान किया है और इसको हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज तक से इसको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये आज तक में जिस तरीके का पत्रकारिता कर रहा है, ये पत्रकार नहीं बल्कि एक भोपू बनकर बचता हुआ नजर आ रहा है एक पार्टी का। देखिए एक यूजर है हंसराज मीना, वो लिखते हैं कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया, ये असहनीय है। सुधीर चौधरी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। झारखंड पुलिस में इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूं। आगे ये फिर से लिखते हैं, सुधीर चौधरी क्या कहना चाहता है, एक आदिवासी को अपने सीएम पद का वेतन नहीं मिलना चाहिए, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, नक्सली क्षेत्र होते हुए भी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लाख रुपए भी नहीं होने चाहिए, मुख्य धारा से वंचित रहना चाहिए। आगे एक यूजर है कांग्रेस के नेता कुणाल शुक्ला, वो लिखते हैं कि जी न्यूज में रहते हुए जिंदल स्टील से 100 करोड़ रुपए की उगाही की डील करते हुए दलाली एंकर दलाल करता हुआ सुधीर चौधरी, इस स्टिंग के बाद इसे तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी थी। रोशनी कुशाल जायसवाल लिखती हैं कि सुधीर चौधरी से मेरा सवाल है, आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता, आदिवासी अपने पास कैश नहीं रख सकता, आदिवासी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं ले सकता। सुधीर ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाया है, इसे हर हाल में जेल जाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ रिटर्न करके जो है तिहाड़ जेल हैशटैग के साथ जो है लोगों की क्या मांग है, ये देखिए। एक यूजर लिखते हैं, हेमंत परिवार पर ज्ञान वो पेल रहे हैं जिसे 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगा है और तिहाड़ जेल भी जा चुका है। तो इस तरीके से तमाम यूजर्स का इसी तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रहा है कि सुधीर चौधरी को जल्द से जल्द जेल भेजा जाना चाहिए। वो ऐसे खुली जो है सलाखों के बाहर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से तिहाड़ी का ज्ञान जो था वो कल आपने देखा ही कि जो हेमंत सोरेन है वो 30-40 साल पहले जैसे आदिवासी तरीके से रहते थे, उनको वैसे ही जेल में रहना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना, उनकी तनख्वाह इतनी है। कभी आप प्रधानमंत्री की तनख्वाह पर भी चर्चा कर लीजिए कि प्रधानमंत्री की तनख्वाह कितनी है और वो कितने हजार करोड़ रुपए प्लेन से चलते हैं। ये सब तो सुधीर चौधरी के मुंह से निकलेगा नहीं, लेकिन हाँ, विपक्षी नेताओं को बदनाम करना, उनके खिलाफ गलत झूठा प्रोपोगेंडा प्रचारित करना, ये सुधीर चौधरी के ऐसा लगता है नस नस में भरा हुआ है। इतनी जहर, इतनी कुंठा, वो भी किसी विपक्षी दल के नेताओं के लिए, ये सोचने वाली बात है दोस्तों, जिसको लेकर अब सुधीर चौधरी पर जबरदस्त तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे हर हाल में भेजना चाहिए।